बात है, चोर इंसान होता तो ताला तोड़ता। ये तो बिना चाबी के तिजोरी खाली कर गया। तीनों जगहों पर अरविंद को एक अजीब चीज मिली। उसकी प्रयोगशाला जल गई और वह लापता हो गया। लोग मानते थे कि वह मर चुका है। अब सवाल उठ रहा था, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे किशनगढ़ में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। कस्बा तो शांत माना जाता था, लोग एक दूसरे को नाम से पहचानते थे और रात को भी दरवाजे खुला छोड़कर सो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कस्बे में चोरी की रहस्यमयी वारदातें हो रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि चोर घर से कीमती सामान चुरा लेता था। दरवाजे खिड़कियां ज्यों की त्यों बंद रहती थीं और किसी को जरा सी भी आहट नहीं होती थी। लोग कहते थे, ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, ऐसा कोई आम चोर नहीं कर सकता। पहला किस्सा, लाला हरनारायण का घर। लाला हरनारायण कस्बे के सबसे अमीर व्यापारी थे। उनके घर में पिछले रविवार रात को चोरी हुई। सुबह जब उन्होंने तिजोरी खोली तो अंदर से सारे सोने के गहने गायब थे। लेकिन तिजोरी का ताला टूटा हुआ नहीं था, कोई दीवार टूटी नहीं थी। नौकर और चौकीदार सब सोए हुए थे। लाला चिल्लाने लगे, ये तो करामात है, चोर इंसान होता तो ताला तोड़ता। ये तो बिना चाबी के तिजोरी खाली कर गया। पूरा कस्बा दहशत में आ गया। कस्बे में पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद ठाकुर तैनात थे, सीधे साधे पर तेज दिमाग वाले। उन्होंने मामले की जांच शुरू की। अरविंद बोले, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हर ताले की चाबी होती है, हर दीवार की दरार होती है। हमें बस सही सुराग ढूंढना है। लेकिन 3 दिन बाद ही दूसरा किस्सा हो गया। मास्टर जी यानी स्कूल के प्रिंसिपल, उनका घर छोटा था लेकिन उन्होंने सालों की कमाई से अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बना रखे थे। एक रात सब गहने गायब। कमरा अंदर से बंद था और खिड़की पर जंगला भी टूटा नहीं था। मास्टर जी रोते हुए बोले, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। रात को खिड़की के पास एक परछाई आई थी और जैसे ही मैंने आंखें मली वो गायब हो गई। अब कस्बे में चर्चा होने लगी, यह इंसानी चोर नहीं है, यह तो कोई गायब होने वाला चोर है। इंस्पेक्टर अरविंद ने दोनों जगह जाकर हर कोना कोना जांचा, लेकिन न ताले टूटे थे न खिड़की, सब कुछ बंद था। उन्होंने कहा, इसमें जरूर कोई चालाकी छुपी है, मगर कौन और कैसे? एक रात मिठाई वाले रतनलाल की दुकान से सारा नकद गायब हो गया। दुकान के शटर पर ताला जस का तस लगा था। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो चौंक गए। ताला ज्यों का त्यों, कोई तोड़फोड़ नहीं, लेकिन अंदर से नकदी गायब। अब तो पूरा कस्बा खौफ में डूब गया। लोग रात को घरों के बाहर अलाव जलाने लगे, बच्चे डर से रोने लगे। तीनों जगहों पर अरविंद को एक अजीब चीज मिली। एक हल्की सी काली राख जैसी पाउडर हर जगह पड़ी थी, तिजोरी के पास, खिड़की के कोनों पर और मिठाई की दुकान के काउंटर के नीचे। अरविंद ने उस पाउडर को उठाकर कहा, यही है असली सुराग। ये कोई जादू टोना नहीं, इसमें कुछ राज छुपा है। लेकिन कस्बे वाले नहीं माने। वे बोले, साहब हम तो कहते हैं ये इंसान नहीं, ये चोर हवा में उड़कर आता है और गायब हो जाता है। इसी बीच एक लड़का राजू सामने आया। उसने कहा, मैंने कल रात अजीब सा मंजर देखा। काली चादर ओढ़े एक आदमी को मैंने गली में चलते देखा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पीछे भागा वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। अब तो अफवाहें और तेज हो गईं। गायब होने वाला चोर है, ये इंसानी ताकत से ऊपर की चीज है। लेकिन अरविंद ने तय किया कि चाहे जो हो वो इस चोर का राज खोल कर रहेगा। उन्होंने अपने भरोसेमंद सिपाही को बुलाया और कहा, आज रात से हम जाल बिछाएंगे। ये चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, बच नहीं पाएगा। लेकिन अरविंद नहीं जानते थे कि असली खेल अभी शुरू होने वाला है। अरविंद ने तय किया कि अब वह खुद रात में चौकसी करेगा। कस्बे के बीच में एक पुराना घंटा घर था। अरविंद और उसके 2 सिपाही वहां छुपकर निगरानी करने लगे। आधी रात गुजर गई। कस्बा सोया हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा कि कुत्तों की हल्की भौंक भी डर पैदा कर रही थी। अचानक गली के कोने से एक काली परछाई निकली। उसने सिर से पांव तक काली चादर ओढ़ी हुई थी। चलते चलते वह रुकती, चारों तरफ देखती और फिर आगे बढ़ जाती। अरविंद फुसफुसाए, वही है, आज इसे भागने नहीं दूंगा। वह परछाई एक बंद दुकान के सामने रुकी। उसने जेब से कुछ निकाला और दरवाजे पर बिखेर दिया।
जैसे ही पाउडर दरवाजे पर पड़ा, ताला खुद ब खुद खटक की आवाज से खुल गया। अरविंद और उसके साथी दंग रह गए। सिपाही बोला, साहब ये तो सचमुच जादू है। लेकिन अरविंद ने इशारा किया, चुप रहो, पीछा करो। वह परछाई दुकान के अंदर घुसी। अरविंद ने मौका देखकर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी अचानक धुएं का बादल उठा और वह परछाई आंखों के सामने से गायब हो गई। सिपाही घबरा गए। अरविंद चौंकते हुए बोले, नहीं, यह जादू नहीं हो सकता, यह कोई चालाक ट्रिक है। उन्होंने तुरंत दुकान के अंदर खोजबीन की। सारा सामान सुरक्षित था, पर जमीन पर वही काला पाउडर मिला। अगले दिन अरविंद उस पाउडर को अपने एक दोस्त प्रोफेसर शेखावत के पास ले गया, जो केमिस्ट्री के विद्वान थे। शेखावत ने पाउडर की जांच की और कहा, यह बहुत अजीब मिश्रण है। इसमें एक खास जड़ी बूटी और पारे का मेल है। अगर इसे रोशनी पर डाला जाए तो धुआं उठता है, और अगर ताले पर लगाया जाए तो लोहे में हल्की जंग लगाकर उसे ढीला कर देता है। यही वजह है कि ताले बिना तोड़े खुल जाते हैं। अरविंद ने गहरी सांस ली। मतलब यह सब विज्ञान का खेल है, कोई जादू नहीं। तो अब सवाल है, ऐसा मिश्रण बनाने वाला आखिर है कौन? कस्बे के पुराने लोग कहते थे कि सालों पहले यहां एक वैज्ञानिक किस्म का आदमी रहता था, बाबा गजाधर। वह जड़ी बूटियों और रसायनों का माहिर था, लेकिन एक प्रयोग में आग लगने से उसकी प्रयोगशाला जल गई और वह लापता हो गया। लोग मानते थे कि वह मर चुका है। अब सवाल उठ रहा था, क्या वही बाबा गजाधर जिंदा है, या उसके शिष्य में से कोई यह सब कर रहा है? अरविंद ने सोचा अभी मामला शांत है। तभी खबर आई, कस्बे के बाहर पुरानी हवेली में, जहां ठाकुर परिवार रहता था, वहां चोरी हो गई। इस बार चोर तिजोरी से सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि एक पुराना नक्शा भी ले गया। नक्शे की खासियत यह थी कि वह कस्बे के नीचे बनी भूमिगत सुरंगों का रास्ता दिखाता था। ठाकुर साहब बोले, ये नक्शा पीढ़ियों से हमारे पास था। कहा जाता है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल पुराने समय में सेनाएं करती थीं। अब अरविंद को समझ आया, तो यही राज है। चोर दरअसल सुरंगों का इस्तेमाल करके आता जाता है। ऊपर से सब दरवाजे बंद रहते हैं और लोग सोचते हैं कि वो हवा में गायब हो गया। अरविंद ने हवेली की तहखाने की जांच की। सचमुच वहां से एक सुरंग निकल रही थी, जो कस्बे के बीच तक जाती थी। उस रात अरविंद ने सुरंग में घुसने का फैसला किया। सुरंग अंधेरी, सीलन भरी और लंबी थी। हाथ में लालटेन लिए वो आगे बढ़ा। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। अरविंद ने लालटेन ऊंची की। वही काली चादर वाला चोर सामने खड़ा था। चोर में हाथ में धुआं फैलाने वाला पाउडर फेंका। पूरा रास्ता धुएं से भर गया। अरविंद खांसते हुए बोला, भागने मत देना, पकड़ो इसे। लेकिन जैसे ही धुआं छटा, चोर गायब हो चुका था। सुरंग की दीवारों पर अरविंद ने अजीब निशान देखे। त्रिकोण के बीच में एक सांप का चिन्ह। वो चिन्ह पहचान में आ गया। ये उसी रसायनविद बाबा गजाधर का प्रतीक था। अब शक और गहरा हो गया। क्या चोर वही बूढ़ा वैज्ञानिक है, या उसके रहस्य का वारिस? अब लोग कहने लगे, साहब हमने तो कहा था, ये इंसान नहीं, ये पुराना जिन्न है जो सुरंगों से निकल कर आता है। लेकिन अरविंद ने ठान लिया, सच्चाई सिर्फ एक है, चाहे ये बाबा गजाधर हो या उसका शागिर्द। मैं इस गायब होने वाले चोर को पकड़ कर रहूंगा। उस रात उन्होंने कस्बे के नक्शे का अध्ययन किया और तय किया कि अगली बार चोर अगर सुरंग से निकलेगा तो वो वहीं जाल बिछाएंगे। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए नीचे दिए गए गोल्स को कंप्लीट कर दो प्लीज।